Hello students, welcome back to Eagle Smart Classes. I am अनुप धीमान और आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट में लेक्चर नंबर 13 की। इससे पहले जो 12th लेक्चर है ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। नाउ स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 13 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 का। इससे जो पहले जो 6 क्वेश्चन है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 13 में कवर किए थे हम लोगों ने। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक सेट है मेरे पास A, x such that x is a natural number, B सेट है हमारे पास x such that x is an even natural number and C सेट हमारे पास है x such that x is an odd natural number and D सेट हमारे पास है x such that x is a prime natural number। क्लियर बात है? तो बात कर लेते हैं फर्स्ट वन पार्ट की। कहता है कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B क्या होगा। तो भाई A में देखो क्या आएगा, A कहता है कि नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं B, तो भैया B सेट आपके पास है x such that x is an even natural number, मतलब यहां आएंगे 2 4 6 एंड सो ऑन। क्लियर बात है? कहता है कि इनका इंटरसेक्शन फाइंड करो। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करता हूं तो भैया नो डाउट बी सेट ही आ जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट बी के हैं वही ए एंड बी में कॉमन है, 2 4 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई, ये बी ही होगा। क्लियर बात है? मतलब एक सेट ए है जिसमें टोटल नेचुरल नंबर है, एक सेट आपके पास बी है जिसमें इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर कॉमन की बात करोगे तो कॉमन तो कौन होंगे, इवन नेचुरल नंबर होंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि x such that x is an even natural number, और मैं ये भी कह सकता हूं कि सेट बी ही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? सेट बी ही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो आप लोग, सेम केस A इंटरसेक्शन C। A दिखाता है नेचुरल नंबर को, C दिखाता है ओड नेचुरल नंबर को। इट मींस जो इंटरसेक्शन होगा उसमें क्या आएंगे, ओड नेचुरल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि जिसके पास नेचुरल नंबर है उसके पास तो इवन ओड दोनों है। क्लियर बात है? तो कॉमन कौन रह जाएंगे, ओड नेचुरल नंबर। मतलब x such that x is an odd नेचुरल नंबर। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सी सेट ही क्या है, आंसर बन जाएगा, क्योंकि सी सेट क्या है, ओड नेचुरल नंबर का सेट है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन डी। भाई ए सेट कहता है कि मेरे पास नेचुरल नंबर है और डी सेट कहता है कि मेरे पास प्राइम नंबर है। अब भैया ए सेट के पास तो क्या होंगे, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब प्राइम नंबर भी है। ये बात है भाई, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहां पर ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सब कुछ आएगा, और जो डी सेट है हमारे पास उसमें केवल प्राइम नंबर आएंगे, मतलब 2 3 5 7। अब अगर मैं कॉमन की बात करूं तो कॉमन तो फिर से प्राइम आ जाएंगे भाई, कॉमन तो फिर से क्या है, प्राइम आ जाएंगे, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। क्लियर बात है भाई? तो यहां पर क्या होगा, x such that x is a prime number, और वी कैन से d सेट ही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्योंकि d सेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्राइम नंबर को। नेचुरल नंबर में सारे नंबर थे, प्राइम के पास केवल प्राइम थे, तो कॉमन कौन आ जाएंगे, प्राइम आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं b इंटरसेक्शन c की। अब देखो b कहता है कि मेरे पास क्या है, B कहता है x such that x is an even natural number, मतलब B सेट के पास
टोटल इवन नेचुरल नंबर है और सी सेट के पास ओड नेचुरल नंबर है। बी के पास है इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4, 6 एंड सो ऑन, एंड सी के पास है ओड 1, 3, 5, 7। क्या कॉमन आएगा भाई? कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। इट मीन्स 5 आंसर होगा क्योंकि बी एंड सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स दैट आंसर विल बी 5। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। कहता है बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करो। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी कहता है मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है एंड डी कहता है मेरे पास प्राइम नंबर है। क्लियर बात है? तो ये कहता है कि मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है बी एंड डी कहता है मेरे पास प्राइम नंबर है। तो डी के पास क्या है भाई? प्राइम नंबर है, मतलब 2। क्लियर बात है? इसके बाद आएगा 3, 5, 7, मतलब इस 2 के बाद कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो इधर इवन होगा क्योंकि केवल 2 ही केवल सिंगल वन इवन नेचुरल प्राइम नंबर होता है। क्लियर बात है? तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट केवल एक ही आएगा और वो होगा 2। तो यहां पर जो आंसर आएगा आपका, एक सेट आएगा जिसमें एलिमेंट होगा केवल सिंगल वन एंड दैट विल बी 2। क्लियर बात है? अब बात करते हैं नेक्स्ट वन पार्ट, दैट इज 6th वन पार्ट की सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। सी इंटरसेक्शन डी, ये रहा हमारे पास सी और ये रहा डी। सी कहता है एक्स एज दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, मतलब यहां पर सारे ओड नेचुरल नंबर आते हैं। ये कहता है डी इज अ प्राइम नंबर। अब देखो सीधी सी बात अगर मैं करूं तो हमारे पास सी में आएंगे ओड नेचुरल नंबर। सी सेट में हमारे पास है ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। एंड डी सेट में हमारे पास है प्राइम नंबर। डी सेट में हमारे पास है प्राइम नंबर और प्राइम नंबर में आते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं इनके इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में देखो भाई कॉमन एलिमेंट आते हैं। कॉमन तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7, 11, मतलब 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर आएंगे। क्लियर बात है? 2 को छोड़ के आगे सारे प्राइम नंबर आएंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x such that x is an odd prime number। odd prime number, भाई odd prime number होगा तो 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है। क्लियर बात है? 2 को ही तो हटाना था क्योंकि 2 ही तो कॉमन नहीं आ रहा था। क्लियर बात है? और यहां पर आ गया हमारे पास ओड प्राइम नंबर और ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। क्लियर बात है? और हाँ, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट्स। कहता है कि जो सेट्स गिवन है, ये पेयर जो गिवन है सेट्स के, उसमें डिसजॉइंट सेट कौन कौन से हैं। क्लियर बात है? मैंने फर्स्ट वन सेट को ए से रिप्रेजेंट किया है जिसमें गिवन है एलिमेंट आपको 1, 2, 3, 4 एंड सेकंड वन इज गिवन x such that x is a natural number and 4 less than x less than 6। अब देखो सेट बी को थोड़ा सा एक काम करते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एक सेट ए रोस्टर फॉर्म में है तो दूसरे को भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कहता है नेचुरल नंबर है एंड 4 से ग्रेटर है x और 6 से लेस है। 4 के इक्वल भी चलेगा। 4, 5, 6 ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास इस सेट बी में। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं जब भी आपको पता करना होता है कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं। अब ए एंड बी में देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट कौन है यहां पर? 4, दोनों के पास है भाई 4। अब देखो कोई भी सेट डिसजॉइंट सेट कब होते हैं? कोई भी दो सेट डिसजॉइंट सेट कब होते हैं? जब उनमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5। इट मींस एक एम्प्टी सेट होता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। तो लिखेंगे सिंस ए इंटरसेक्शन बी
इज नॉट इक्वल्स टू 5 एक एम्प्टी सेट नहीं है, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। क्लियर बात है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन था 8 का फर्स्ट पार्ट। बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड एंड थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, उसका जो सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है आप लोगों को A इज इक्वल्स टू एक सेट है मेरे पास A E I O U एंड B सेट है C D E F। तो आपको बताना है कि जो सेट है हमारे पास क्या ये डिसजॉइंट सेट है या फिर नहीं। तो आप लोग देखो, मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, कभी भी सेट्स को चेक करना है कि डिसजॉइंट है या नहीं, उनका इंटरसेक्शन फाइंड करो। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो यहां पर कॉमन एलिमेंट आपके पास आएगा E। क्लियर बात है, E एलिमेंट कॉमन है। तो देखो यहां पर इंटरसेक्शन 5 नहीं है, 5 का मतलब एम्प्टी सेट। क्लियर बात है। सिंस A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5, देयरफॉर A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर 5 आएगा देन ही डिसजॉइंट सेट होंगे। क्लियर बात है। अब देखो, मैं इनको पहले जो सेट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, जो 8 के जो थर्ड पार्ट है, A सेट गिवन है x such that x is an even integer and B is x such that x is an odd integer। क्लियर बात है। मैं इनको पहले एक काम करता हूं, रोस्टर फॉर्म में दिखाता हूं आप लोगों को। अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो मेरे पास एक सेट आएगा इवन नेचुरल नंबर आएंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और बी जो सेट होगा उसमें ऑड नेचुरल नंबर आएंगे। ये तो इंप्लाइज करेगा कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा भाई, 5 होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट देखो A एंड B सेट में कॉमन नहीं आएगा। लिखेंगे सिंस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है। क्लियर बात है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्लियर बात है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है आप लोगों को एक सेट गिवन है A जिसमें एलिमेंट है 3 6 9 12 15 18 एंड 21। एक सेट B गिवन है, एलिमेंट है आपके पास 4 8 12 16 20 एंड एक सेट आपको C गिवन है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 12 10 12 15 18 21 एंड लास्ट वन सेट D है आपके पास जिसमें एलिमेंट गिवन है 5 10 15 20। सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना है A माइनस B। तो डिफरेंस फाइंड करना है किसी भी सेट का, तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चंस में भी देख लेते हैं हम लोग, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोग की। तो डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कभी भी आपको A माइनस बी कैलकुलेट करना है, A माइनस बी। तो पहले वाले सेट में से वो एलिमेंट हटा देते हैं जो दूसरे वाले सेट के पास है। क्लियर बात है। मैं ए बी नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले वाले सेट से वो एलिमेंट हटाएंगे जो बाद वाले सेट के पास हैं। तो ए में से वो हटाने हैं जो बी के पास है। अब देखो ए सेट के पास है 3 6 9 12 15 18 21। अब इनमें से वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी के पास है। अब देखो बी के पास हमारा पहला एलिमेंट एक तो 12 है, तो ये 12 हटाएंगे हम। एक है हमारा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है बी के पास जो ए के पास भी हो। तो एलिमेंट हमारे पास आएंगे तो 3 6 9 12 15 18 एंड 21 से 12 हटा देते हैं क्योंकि ये बी के पास भी है। 9 15 18 21। क्लियर बात है भाई। तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी। अब हमें निकालना है a माइनस सी। अब a से वो एलिमेंट हटाने हैं जो c के पास है।
अब देखो भाई सी के पास है 2 4 6 8 10 12 15 18 21। अब देखो भाई 3 आ जाएगा, यस। क्यों? क्योंकि 3 सी के पास नहीं है। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 सी के पास भी है। 9 आ जाएगा क्योंकि सी के पास 9 नहीं है। 12 सी के पास है तो नहीं आएगा। 15 भी है, ये भी नहीं आएगा। 18 भी नहीं आएगा और 21 भी नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर में केवल 3 एंड 9 आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग a माइनस डी, मतलब a के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो d के पास नहीं है। 3 d के पास तो नहीं है ना, यस, तो लिख देते हैं। 6 भी d के पास नहीं है। 9 भी d के पास नहीं है। 12 भी d के पास नहीं है। 15, यस, 15 d के पास है तो नहीं लिखेंगे। 18 d के पास नहीं है तो आएगा, और 21 भी आएगा क्योंकि ये भी d के पास नहीं है। क्लियर बात है? तो ऐसे निकालते हैं हम लोग डिफरेंसेस ऑफ द टू गिवन सेट। अब हम बात कर लेते हैं b माइनस ए। अब b के सारे एलिमेंट आएंगे जो a के पास नहीं है। b का 4 आएगा, क्यों? क्योंकि 4 a के पास नहीं है। और b का 8 आ जाएगा क्योंकि 8 भी हमारे a के पास नहीं है। b का 12 नहीं आएगा क्योंकि a के पास b है। 16 आ जाएगा क्योंकि a के पास नहीं है। 20 भी आ जाएगा क्योंकि a के पास नहीं है। ये भी क्लियर बात है? तो ये b माइनस ए आ जाएगा। अब c माइनस ए, c के वो एलिमेंट जो a के पास नहीं है। 2 आ जाएगा क्योंकि 2 a के पास नहीं है। पहले वाले के एलिमेंट लिखने होते हैं जो दूसरे वाले के पास नहीं है। 2 आ जाएगा। 4 भी a के पास नहीं है तो 4 भी आ जाएगा। देन 6 भी a के पास नहीं है, देन 6 भी आ जाएगा। देन 8 भी a के पास नहीं है, ये भी आ जाएगा आपका। देन 10 भी a के पास नहीं है, ये भी आ जाएगा आपका। देन 12 a के पास है, ये नहीं आएगा। 15 भी a के पास है, ये नहीं आएगा। 18 भी a के पास है, ये नहीं आएगा। 21 भी नहीं आएगा। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन के। क्लियर बात है? इसमें और भी कुछ पार्ट्स हैं, आप लोग सेल्फ में ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लिखा है इफ x इक्वल्स टू एक सेट है ए बी सी डी जिसके एलिमेंट है, y एक सेट है जिसके एलिमेंट है एफ पी डी जी। तो कहता है फाइंड आउट करो x माइनस वाई। मैंने कहा था x के वो एलिमेंट लिखो जो y के पास नहीं है। a y के पास नहीं है, देन आएगा b y के पास है, नहीं आएगा। c y के पास नहीं है, देन आएगा। और d भी y के पास है, देन ये भी नहीं आएगा। इट विल बी द फाइनल आंसर। ऐसे ही y माइनस एक्स। अब y के एलिमेंट लिखने हैं जो x के पास नहीं है। f बिल्कुल आएगा, x के पास नहीं है। b नहीं आएगा। d भी है यहां पर, नहीं आएगा। एंड g, देन इट विल बी आंसर। नेक्स्ट वन कहता है x इंटरसेक्शन y बता दो भाई। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मतलब x और y में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे। और कॉमन एलिमेंट आई थिंक हमारे पास है b एंड d। इट विल बी b एंड d। इट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। देखो इससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि रियल नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो जो रियल नंबर होते हैं उसमें 2 टाइप्स के नंबर ऐड रहते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं रेशनल नंबर और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल मतलब रियल नंबर में दोनों आते हैं। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं।
अभी मुझे चाहिए r माइनस क्यू, मतलब रियल नंबर से अगर मैं रेशनल नंबर को माइनस करूंगा तो बचेगा क्या भाई मेरे पास? मेरे पास बचेगा इरेशनल नंबर, मतलब इट विल बी अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये r माइनस क्यू की वैल्यू होगी, दैट विल बी अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर बात है? तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 था। लास्ट वन क्वेश्चन एक्सरसाइज का 12 भी कर लेते हैं, फटाफट से आप लोग नोट भी कर लिया करो वीडियो को पॉज करके। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ना स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। लिखा स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्लियर बात है? तो कहता है फर्स्ट वन, दिस सेट दैट इज 2 3 4 5 एक सेट है एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। कहता है कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो देखो पहली बात तो ये कि डिसजॉइंट सेट के लिए आपको ये पता होना चाहिए क्या जो इंटरसेक्शन है दोनों सेट का वो 5 है कि नहीं। क्लियर बात है? क्योंकि डिसजॉइंट होने की कंडीशन होती है अगर टू सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, देन सेट्स आर सेड टू बी व्हाट? डिसजॉइंट सेट। क्लियर बात है? तो सबसे पहले आप लोग देखो यहां पर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? बिल्कुल है, 3 कॉमन एलिमेंट है, तो ये डिसजॉइंट सेट कभी नहीं होंगे। इसका मतलब ये फॉल्स है। रीजन भी आप लिख सकते हैं, सिंस 2 3 4 5 जो सेट है आपका और इसका जो इंटरसेक्शन है 3,6 के साथ वो नॉट इक्वल्स टू 5 है। क्लियर बात है? खाली एलिमेंट नहीं हुआ, एक एलिमेंट आ रहा है उसमें। नेक्स्ट वन देखते हैं, ए ई आई ओ यू ए बी सी डी कॉमन एलिमेंट है? यस, ए और कोई नहीं, तो ए कॉमन एलिमेंट है, यही सफिशिएंट है फॉल्स करने के लिए। क्लियर बात है भाई? सिंस ए ई आई ओ यू का जो इंटरसेक्शन है ए बी सी डी के साथ वो 5 नहीं है, उसमें एक एलिमेंट आ रहा है। नेक्स्ट वन, 5 समझते हैं ना, एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है। 2 6 10 14 2 6 10 14 3 7 11 15 कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहां पर होगा लिखा हुआ आर डिसजॉइंट सेट। तो ये बात भाई बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि यहां पर इनका जो इंटरसेक्शन है मतलब 2 6 10 14 का जो इंटरसेक्शन है 3 7 11 15 के साथ वो हमारा आ रहा है 5, क्योंकि वो 5 आ रहा है। क्लियर बात है? राइट साइड में जो मैं लिख रहा हूं वो जस्टिफिकेशन है हमारे क्वेश्चन की। तो ये कहता है 2 6 10, देखो 2 6 10 3 7 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट है भाई, ट्रू आएगा। सिंस 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 11 ये 5 है भाई, ये 5 है, इसलिए क्या है ये हमारा ट्रू होगा। क्लियर बात है? तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर बात है? तो आप लोग ऐसे ही, हम आपको ऐसे ही वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लियर बात है बेटा? ओके।